राजू भाई, ये सब एक सीजन में थे। नवीन भाई, इन्होंने जो किरदार किए, मैं ये समझता हूँ कि शायद हम जो थोड़े बहुत हम भी किरदार आके स्टेज पे निभाए, वो बहुत कुछ हमने इनसे सीखा है। राजू भाई गजोदर का किरदार करते थे। सुनील भाई ने जब वो शराबी का किरदार किया, आपको पता है, आपको देख के मुझे लगा कि यार मैं भी कोई कैरेक्टर करूंगा अगर मेरी सिलेक्शन हो गई तो मैंने ख्याली भाई को अपनी सीडी भेजी थी, अगर आपको याद हो। इन्होंने मुझे कहा कि मैं ही कोऑर्डिनेटर हूँ लाफ्टर चैलेंज का। पता नहीं सच कहा था कि नहीं। वहाँ भी जुड़ा है। तो मैंने इनको सीडी भेजी, मैं को मुझे कॉल आएगा, कॉल क्या, इनका प्रोमो आ गया। अच्छा, मेरे को सुनील भाई से पूछना है, जब मैंने आपको देखा तो मैंने एक कैरेक्टर निकाला पुलिस वाले का। वो इसलिए निकाला क्योंकि मैं पुलिस वाले का बेटा हूं और पुलिस कॉलोनी में रहता था। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, आपने जो रतन नूरा किया, कितनी शराब पी आपने। वो किरदार कैसे आया भाई, बड़ा कमाल किया था आपने। मेरे पिताजी काफी ठीक ठाक भगवान की कृपा से उनका नाम काफी नाम था। और इत्तेफाक से जब मैं यहाँ पर आया तो ये रतन नूरा जो मुझे मिले, वो भी एक टैक्सी ड्राइवर थे और वो भी शराबी थे। वो कैरेक्टर ही कमाल था, मतलब उसको देखते ही प्यार हो गया उस कैरेक्टर से। भाई हम दोबारा देखना चाहते हैं, प्लीज एक बार हो जाए। जी हाँ भाई प्लीज। रतन नूरा टैक्सी ड्राइवर थे, वो एकदम दुबले पतले, एकदम फनी बोन, हड्डी का ढांचा एकदम, लेकिन हमेशा मरने और मारने की बात करेंगे हमेशा। का देख रहा है बे? अबे फिर देख रहा है? अबे फिर देख रहा है? साले उठा के पटक दूंगा, पैरों तले कुचल दूंगा। का देख रहा है? और रात के 12 बजे के बाद जब वो रेस्टोरेंट बंद होता था, वहां खाना खाने आते थे बंद होने के बाद, और वो साउथ इंडियन लोगों का था। साउथ इंडियन के जो सेठ लोग होते हैं ना, वो 4-5 लोग बैठे हुए, उनको धमकी दे रही है, खाना दो, खाना दो। है नहीं आ रहा है? सब खुद खा गए का? अबे तुम्हारा नाम अन्ना है तो अन्न दो। अरे वो होटल बंद हो गया रे, अभी जाओ। वो बेचारे सरेंडर कर देते थे, उसको पता था कि एक थप्पड़ भी मारूंगा तो दफा 302 का केस है ये। और फिर लोकल एरिया के नेता का नाम लेता था। रमाकांत शिंदे का नाम सुना है? बोले हाँ। आप कोई कनेक्शन है? उसका ड्राइवर हमारा दोस्त है। बहुत बढ़िया। साले होटल टोटल बंद करवा दूंगा, समझे? भावनाओं को समझो। अब एक दिन अचानक उनका देहांत हो गया, टीबी के मरीज थे। तो मुझे ऐसा लगता है कपिल साहब, यहाँ से जाकर शायद ऊपर वाले से उन्होंने कहा होगा, कैसा आदमी है तू भगवान, हमको जल्दी बुला लिया, अभी तो बहुत कोटा बाकी था। चल अब ये बुला ही लिया है भगवान, तो हमारी एक रिक्वेस्ट सुन ले। वो धरती पे दिख रहा है साला स्ट्रगलर, हाँ वही सुनील पाल, सिर्फ हड्डी नहीं है खाल। हमको जो कुछ दे सकता था उसको दे दे। क्या बात है। हमको तो टीवी वाला बनाया, उसको टीवी वाला बना दे। बहुत अच्छे। एक काम कर भगवान, हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर। बोले क्या है? हमारा नाम ही उसको दे दे। तो हमारा नाम है रतन नूरा और आपके बिना हम हूँ अधूरा। काहे कि आप ही हमरे काशी और मथुरा, और आपको जो नजर लगा वो है धतूरा। और आज फिर वही बात कहूंगा कि राजू भाई के लिए हम जब आए हैं यहाँ पे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, सोचा भी नहीं था कि कभी उनके बिना भी हम कोई महफिल सजाएंगे। बस यही कह सकते कि राजू भाई ने जो कुछ हम शागिर्दों को सिखाया, शिष्यों को सिखाया, कोशिश करें कि उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए। वो तो आसमान है और आसमान की तरह चमकेंगे, बस उनके चरणों की धूल हम तक पहुंचे और हम हंसाते रहे, बस हमारी यही कोशिश रहेगी। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू, लव यू सर।
दोस्तों जो स्टैंड अप कॉमेडियन होता है उसकी लाइफ में तो बड़ी सारी चीजें होती हैं, स्टेज पे बहुत कुछ होता है। अर्चना जी, ऐसा एक किस्सा राजू भाई ने हमारे साथ शेयर किया था, मैं चाहता हूं कि मैं सब दर्शकों को दिखाऊं। प्लीज हैव अ लुक। एक बार मुझे पार्टी ने बुक कर लिया, वो कोई संस्कारी पुरानी रीति रिवाज वाली फैमिली थी। वो सारी महिलाएं उनकी 1.5 फुट का घूंघट किए बैठी हुई, और दादाजी बीच में ऐसे डंडा लिए ऐसे हाँ बेटा शुरू करो, क्या बात है बताओ। अब मैं सुना रहा हूँ, उनके चेहरे दिख नहीं रहे, तो मुझे पता नहीं चल रहा है वो लोग एंजॉय कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर मैंने ध्यान से देखा, जो जोक सुनाता तो उसके बाद उनके कंधे हिलते थे। तो मैं समझ गया ये बस हंस रही हैं, खुश हैं। अच्छा, वो जोर से हंसी तो दादा भड़क गए। कॉमेडी शो में हंसना चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा ये बैड मैनर्स है। बहुओं से कहा बहुत हंसी आ रही है। हैं? एक आदमी कुछ सुना रहा है। एक आदमी इतनी दूर से आया है, अपनी कोई बात बता रहा है, और हंस रहे हो। हंसना बड़ा आसान है। बढ़िया बढ़िया। वाह वाह। चलो जाओ, चलो उठो, तुम लोग जाओ, बैठे जाओ, खानो खाओ, बैठे जाओ। अकेले बैठे डंडा लिए। अब बोला, अब बेटा मुझे बताओ क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और जो सेठ जी हैं वैसे बैठे हैं गिलास लिए वैसे। और उनका बेटा बहुत लाडला था, वो 15-20 साल बाद मन्नतों से पैदा हुआ था। तो जितनी बदतमीजी कर रहा था ये उसको रोक नहीं रहे थे। तो मैं वो ऐसे सुन रहे हैं, और उनका बच्चा मेरे पास आके बोला, अंकल आप ये क्यों सुना रहे हो? क्या बात है क्या बात है। आगे अंकल, अंकल ये कब तक सुनाओगे? अंकल बंद करो ना। और वो उनके पापा जो पैसे वाले हैं, वो गिलास देखो करने नहीं दे रहा है। अरे विकास देखो इतने शो किए हैं, मगर ये डब्बू करने नहीं दे रहा है। अच्छा, वो फिर मेरे मुंह पे आके अंकल अंकल आप ऐसे जोक सुनाते हो तो क्या होता है? ये जोक आप मेरे को हंसी भी नहीं आ रही। अच्छा अंकल आपको ऐसे कितने जोक याद है? 1 to 4 मेरे को 20 याद है। 20। अंकल बंद करो ना। क्या बात है। अरे यार। सुनील भाई, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि हे भगवान जल्दी खत्म हो और मैं निकलूं? ऐसा भी कभी हुआ आपका? वाशी के स्टेडियम में मुझे बुक किया गया। अच्छा। और मुझे बोला कि पंकज उधा जी का भी शो है गजल का। अच्छा। अगर अच्छा कॉम्बिनेशन है, गजल भी होगी, कॉमेडी भी हो, मजा आएगा ना। हाँ। अब मैं वहां वाशी के पास पहुंचा तो आधे किलोमीटर से साउथ इंडियन पोस्टर लगे हुए सब उस प्रोग्राम के। अच्छा। और हल्की हल्की मुझे स्टेडियम से अनाउंसमेंट आ रही है, लेडीज जेंटलमैन ये करते हैं, ये खड़ा करिए आप जिस तरह खड़ी करिए, बड़ी करिए, खड़ी करिए, खड़ी कर रहे हैं। क्या हो क्या रहा है? ड्राइवर, ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है अभी, बहुत आपको एंजॉय करेगा, पूरा फुल ऑडियंस। कहाँ से? केरला से। अब वहां पर मैं पहुंचा, एक चीज नहीं जो थी हिंदी या कहीं उर्दू वाली हो। और बुक किसको किया उन्होंने? पंकज उधा जी को और सुनील पाल को हिंदी कॉमेडी के लिए, उनको उर्दू गजल के लिए। ओह माय गॉड। तो सबसे पहले बाखुदा मैं फ्लॉप हुआ। बाखुदा का जवाब नहीं। और उसी के बाद पंकज उदास हुए। पंकज जी और उदास हो गए। अभी तक उनकी चिट्ठी आ रही है मुझे आपने कि पेमेंट आएगी नहीं। आपने परफॉर्म किया, मतलब हिंदी में जोक्स बोले, कॉमेडी एक्ट पूरा किया। कर रहे हैं हम लोग। जैसे ये पारो है ना, पारो तो थी वहां पर, लेकिन अचानक मंजुलिका हो गई वो। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ दोस्तों, आज मैं आपके बीच में आया हूँ। ये
तो लाइफ में बहुत सारे किस्से हो जाते हैं। एक बार जैसे कि मैं चेन्नई चला गया था, तो एयरपोर्ट पे एक लुंगी में बंदा मुझे लेने आया, बिल्कुल बहुत हैंडसम सा बंदा। ये उसका स्वागत है। वड़कम। मैंने कहा वड़कम में तो आप ही खा लो, मैं तो खा के आया। वड़कम मालूम नहीं? तमिल तेरी माँ, तमिल तेरी माँ। मैंने कहा नहीं, तमिल तेरी माँ, हिंदी मेरी माँ। तो हम लोग गाड़ी में बैठे, अब वो स्टेज पर पहुंचा, अब वो एंकर आके वहां पर जो इत्मीनान से अनाउंसमेंट कर रहा है, बड़ी बेस वाली आवाज वाला, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सुनील पाल पिल्ला, ये कॉमेडी पिल्ला। बोला ये मुझे बोल रहे क्या? तो बाजू एडजस्ट कर रहा है, हमारे इधर बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, टेंशन नहीं। और वो शुरू, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमेडी पिल्ला, he is a नल्ला आर्टिस्ट। नल्ला? नल्ला, हमारे इधर नल्ला मतलब अच्छा, साउथ में नल्ला मतलब वो एक दूसरे के लिए गाना सुनेगा तो उसमें देखेगा नल्ला 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 नल्ला, नल्ला। अच्छा ठीक, फिर वो शुरू हो गया। अभी मैं उसको बुलाने से पहले एक शेर बोलता है। अरे मैंने कहा शेर बोल रही है? कौन सी भाषा में बोलेगा ये? सर कौन सी भाषा में? उधर में। मैंने कहा आप तो हिंदी के मानते हैं, आप उधरू बोल रहे हैं, आप उधर रहो ना, इधर क्यों आ रहे हैं? उधरी बोल, उधरी। अब उन्होंने शेर सुनाया, शेर ओरिजिनल था, मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद, और आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद। ठोकर खाने के बाद। कितना प्यारा शेर है। अब मेरे आने से पहले वो शेर सुना रहे हैं, मेहंदी रंग लाता है ठोकने के बाद, और आदमी सुधरता डुक्कर खाने के बाद। लव यू ऑल, आप जियो हजारों साल। यही तेजी से दुआ दे रहा है सुनील पाल कि अब हम सबको मिलके इकट्ठा होकर कार्रवाई आगे बढ़ानी है। जो राजू भाई ने हमको एक कह सकते कि कॉमेडी की लो दी है, उसको आगे बढ़ाना है ताकि हम दुनिया को हंसा सके और सबके दिल में घर बसा सके। क्या बात है, थैंक यू सुनील भाई। जोरदार ताली एक बार सुनील भाई के लिए। अर्चना जी, मुझे एक बात याद आई, जब हम लोग सब लाफ्टर चैलेंज कर रहे थे ना, तो पाकिस्तान से बहुत फनकार आए थे। हमारा सौभाग्य कि हमें मिलने का मौका मिला। सुनील भाई, आपको याद होगा अमानुल्लाह खान साहब, हाँ, इतने बड़े फनकार अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक बात कहते थे कि यार जो भी कॉमेडी करता है ना, हमेशा गरीब का बच्चा करेगा। इसलिए आपको इस मंच पे आज कोई अमीर का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा होगा। आगे इनके बच्चे अमीर हो गए, वो ऊपर वाले की कृपा है। सुपर, क्या बात है। जैसे हम आज अर्चना जी किरदारों की बात कर रहे हैं, राजू भाई के बारे में खासियत ये थी कि इंसानों के किरदार तो पकड़ते ही थे, जानवर जो है उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो बड़ा बाखूबी पकड़ते थे। एक छोटी सी झलक मैं चाहता हूँ, आप सब लोग देखें। मैंने ना इन कुछ डॉग्स से बातचीत की अपनी सोसाइटी में। अच्छा, कुत्तों से बातचीत की। कुत्ते एक बात को लेके इतना हैरान है, इतना परेशान है। किस बात को लेके? 100 साल से परेशान है। अरे किस बात को ये लेके? कुत्ते, वो कहते हैं इंसानों को इसमें क्या मजा आता है। मुझे घर पे खरीद के लेके जाते हैं और बॉल फेंकते हैं और कहते हैं लेके आओ। इसमें एंजॉयमेंट क्या है? फर्स्ट डे खरीद के लाएंगे, फर्स्ट डे आया, पहली बार बंगले में आया, वो पूरा घर सूंघ रहा है। घर के फैमिली मेंबर भी सूंघ रहा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं इनमें से खाना हड्डी वगैरह कौन देगा। इतने में साहब ने बॉल ली, बॉल फेंक दिया। गो गो गो, गेट इट, गो। क्या हो गया? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। गो टॉमी, टॉमी गो। टॉमी, टॉमी कौन? टॉमी कौन? मैं नाम रख दिया। किसको रखा उसको तो बताओ। गो टॉमी, गो गो गो, गेट इट। क्या अर्जेंट है क्या? अर्जेंट। गो टॉमी। अच्छा, पता नहीं इसको मजा आता होगा। गया, मुंह से बॉल लिया,
दे दिया। उसको लगा शायद एक बार करेगा और ये सेटिस्फाइड हो गया होगा। बॉल दे के अब डॉग झाड़ में अपनी बॉडी रगड़ रहा है। इतने में साहब ने फिर बॉल लिया, फिर फेंक, गो गो टॉमी गो। क्या बात हो गई? सत्यानाशी, जब तू बॉल मंगाता तो फेंकता क्यों है? एक बार राजू भाई के लिए जोरदार तालियां। इससे पहले कि आज की ये शाम की जो कल से शुरू हुई है ये शाम, और आई थिंक हमारे शो के इतिहास की सबसे लंबी शाम रही है ये राजू भाई के नाम था आज का एपिसोड, और हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, हार्दिक धन्यवाद कि आप आए। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथी कलाकार आइए आप भी प्लीज ऊपर। इश्तियाक भाई, सतेंद्र, श्रीकांत मस्की। दोस्तों, राजू भाई के सफर की एक छोटी सी झलक आप सबको हम दिखाना चाहते हैं, और हम विशेष तौर पे आभारी हैं आज तक चैनल के जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजा है। प्लीज हैव अ लुक। 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव जब मुंबई आए तो किसी को नहीं पता था कि स्कूल में अपने टीचर की नकल उतारने वाले राजू एक दिन फिल्म स्टार्स की मिमिक्री से सबको गुदगुदाएंगे। सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। लेट्स प्ले करोड़पति। और आपके लिए पहला सवाल ये रहा। आप तो वही है ना जो बच्चन साहब की मिमिक्री करते हैं। सही जवाब, पहला ही सही जवाब। देसी जोक्स का समंदर, मिमिक्री का मास्टर, ऑब्जर्वेशन का जादूगर और यारों का यार, हमारा सुपरस्टार राजू श्रीवास्तव। सर, वो आपकी सारी फिल्में बहुत बार देखी हैं और कई बार सिनेमा हॉल में पकड़ा गया हूँ, क्योंकि स्कूल छोड़ के बैठा हुआ था वहाँ। अम्मा पीछे से आके ढूंढ लेती थी। वो पीछे से पकड़ा, यहाँ बैठे हो तुम, अब तुमका अमिताभ बच्चन खाना दे हैं, खाने के लिए हमरे पास आवत, हमारा करेजा खा लो। फिल्म देखा तो अमिताभ बच्चन तुमका खाना ना दे हैं। लेकिन बाद में जब मैं आपकी मिमिक्री से कमाने लगा तो मैंने कहा, अम्मा अमिताभ बच्चन ही खाना दे रहे हैं। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उन्हें कभी भुला ना पाएंगे। जब भी हम उनके जोक्स सुनकर हंसेंगे, वो भी कहीं ना कहीं मुस्कुराएंगे। हमारे प्यारे राजू भाई, आपको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। राजू श्रीवास्तव के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मैं बहुत सालों से जानता हूँ। 85 में पहली बार मैंने जॉनी लीवर नाइट शुरू किया था, उसमें मेरे साथ काम किया और 10 साल तक 95 तक हम लोग साथ में रहे। छोटे भाई की तरह थे, बहुत ही मोहब्बत करते थे। और अचानक से राजू का जाना, आप समझ सकते हैं, झटका सा लगता है। और उनके परिवार वालों को, खासतौर पर उनकी बीवी को, शिका, उन सब के लिए आप सब प्रार्थना कीजिएगा। हम भी प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि राजू को ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कपिल शर्मा शो का, और जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं शो में, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। May God bless you all. Thank you very much. तो एक बार फिर से मैं अपने सब साथी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप यहाँ पे आए, और इकट्ठा होने का जो सबब है वो शायद हम नहीं चाहते थे कि हम इस तरह से इकट्ठा हों, पर आई थिंक राजू भाई अगर हमें कहीं देख रहे हैं तो वो भी हंसे होंगे आज बहुत आप सबकी परफॉर्मेंसेस को देख के। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग भाई, थैंक यू। अरे गाना मुझे याद आ रहा है राज कपूर साहब का, सुनील भाई अगर आपकी इजाजत हो तो आइए मंच पे सब, और हंसते हंसते उस कलाकार को अलविदा कहते हैं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। राजू भाई के लिए जोरदार तालियां खुल के होनी चाहिए। वो शारीरिक रूप से भले ही हमसे अलग हो गए हैं, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। We love you राजू भाई, love you। और दोस्तों, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जो आपका मन करता है। धन्यवाद, दिल से आप लोगों का धन्यवाद।